हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक को लेकर रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। ये हम आज टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, जीवन में पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिविटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के थ्रू। हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखेंगे हम इन कार्ड्स के थ्रू। हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास, यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, हीरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन। कुछ कार्ड्स और लेंगे। देखिए बिल्कुल कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव आए हैं। जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसी के हिसाब से कार्ड जो है वो फॉल हुए हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे, ओशोजेन से लेंगे, ओशोजेन से हम कार्ड्स लेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, जीवन में पॉजिटिविटी को कैसे ला सकते हैं, ये हम देखेंगे। कैसे हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो उसको हम कैसे बदलेंगे, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये हम इन कार्ड्स के थ्रू आज देखने वाले हैं। कैसे हम जीवन में बहुत सारे कार्ड्स ले लेती हूँ क्योंकि कार्ड्स सारे ही पॉजिटिव आए हैं, है ना। बॉटम ऑफ द डेक जो आया, देखिए राइटनेस। जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसी के हिसाब से एनर्जी हमारी आ रही है इन कार्ड्स की। तो यहाँ पर आया है ट्रेवलिंग, सोर्स, क्रिएटर, इसको मैं यहाँ पर, नथिंगनेस, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंसिंग, क्लिंजिंग टू पास्ट एंड ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले राशियां देख लेते हैं। तो राशि यहाँ पर आ रही है मिथुन राशि, कन्या राशि, वृष राशि, और सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ, ये राशि हो सकती है ना। ये जो साइन है बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है इस रीडिंग में। ये आपका राइजिंग साइन हो सकता है, या आपका सन साइन हो सकता है, या आपका मून साइन हो सकता है। साथ साथ अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, हाँ सॉरी, आपके बर्थडे मंथ की बात करते हैं। तो सितंबर आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, जुलाई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है और सितंबर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए नेगेटिविटी सबकी लाइफ में है, परेशानियां सबकी लाइफ में है, चिंताएं सबकी लाइफ में। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि ये जो लेडी है ये परेशान है, नींद में से उठ गई है और बहुत दुखी हो रही है, सोच रही है। इसको हो सकता है नींद नहीं आ रही हो, या सो चुकी हो और बीच में आधी रात में, मध्य रात्रि में इसकी नींद खुल गई हो।
और ये किसी चीज के बारे में चिंता कर रही है, इस कारण से ये सही तरीके से सो नहीं पा रही। तो क्या किसी चीज की ज्यादा चिंता करना उसका समाधान है या नहीं, बताइए आप। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा चिंतन करना जो है वो ठीक नहीं है। अगर हम किसी चीज के बारे में चिंतन करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी हेल्थ खराब करते हैं, हम अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में जब हलचल चलती है या दिमाग में कोई टेंशन चलता है तो उसका अफेक्ट हमारे शरीर पर, पूरी बॉडी पर पड़ता है। और जब हमारा दिमाग टेंस रहता है या ये कह सकते हैं टेंशन में रहता है तो क्या होता है, हमें स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, जिसकी वजह से कई तरह की हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बॉडी में। बीपी हाई लो हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है ज़्यादा टेंशन करने से, है ना, हमारी सेहत बिगड़ सकती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, अनिद्रा बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ की चिंतन करना या किसी भी चीज़ के बारे में सोचना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है जो चिंता होती है वो चिता के समान होती है। तो इस कारण से हमको चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से हमारे शरीर को हानि होती है, हानि पहुंचती है हमारे दिल, दिमाग और शरीर को। बीमारियां हमारे से जुड़ जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को सोचना नहीं है ज़्यादा, किसी भी चीज़ का चिंतन नहीं करना है। जो कुछ भी चल रहा है उसको ईश्वर पर छोड़ देना है। यहाँ पर ट्रेवलिंग का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि देखिए, जीवन में उतार और चढ़ाव सभी के साथ लगे हैं, सुख और दुख सभी के साथ है। अगर हमारा ये जीवन है तो उसमें दुख और सुख लगे हुए हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आएगा तो उसके बाद दुख आएगा, दुख आएगा तो उसके बाद सुख आएगा। अगर जीवन में सुख नहीं आएगा तो हमें दुख का कैसे पता लगेगा, और दुख नहीं आएगा तो सुख का पता कैसे लगेगा। तो ये जो चीजें हैं, जीवन जो है अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में हमेशा उसको ये कह सकते हैं कि उसको हर चीज़ उसको मिल गई हो अपने आप। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष रहते हैं। साथ साथ यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, हमेशा। मैजिशियन का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि हमारे अंदर वो सब कुछ पावर है, वो सब कुछ एक जो मैजिशियन अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, मैजिक क्रिएट कर सकता है, वो सब कुछ हमें दिया है भगवान ने। बट क्या होता है कि हम उन चीज़ों को, बहुत सारी शक्तियां हमें ईश्वर ने दी हैं, बट हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, उन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है वो बता रहा है कि हम हर एक विश अपनी फुलफिल कर सकते हैं, बट क्या होता है कि हम जो रहते हैं, हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। हर एक इंसान को मैनिफेस्टेशन पावर दी हुई है, तो हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। कैसे हम अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करें, कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। यहाँ पर क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड आया जो कि बता रहा है कि हम पिछली चीज़ों में पड़े रहते हैं, पिछली चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, हम अपने प्रेजेंट को नहीं देख पाते, हम अपना प्रेजेंट नहीं जी पाते। भविष्य के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो क्या रहता है, हम अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं। हम प्रेजेंट में जो हमें जीना चाहिए, जो हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, वो हम रह नहीं पाते, प्रेजेंट को जी नहीं पाते। हम फ्यूचर देखते रहते हैं या हम पास्ट देखते रहते हैं। तो हमें जो है प्रेजेंट में रहना चाहिए, अपने प्रेजेंट को देखना चाहिए, उसको दिल भर कर जीना चाहिए। पिछली बातों को भूल जाइए, भविष्य को भूल जाइए। तो यहाँ पर जो है क्रिएटर का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम अपने भविष्य के खुद ही निर्माता हैं, खुद ही क्रिएटर हैं।
और जो चीज़ें हम सोचते हैं हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम सैड रहते हैं, हम दुखी रहते हैं तो हम दुख को अट्रैक्ट करते हैं, हम खुश रहते हैं तो खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो जो चीज़ है उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जीवन में अगर आप अपने से ऊंचे स्तर के लोगों को देखोगे तो आप कभी भी सुकून से नहीं रह पाओगे। हमेशा अपने से नीचे स्तर के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि उनको देखकर हमें एक सुकून मिलता है। हमें लगता है कि देखो ये गरीब है, इसके पास खाने को नहीं है, भगवान ने हमें खाने को दिया। तो हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होता है, जो शुक्राना, कि आप शुक्र करते हो कि भगवान ने आपको भोजन दिया है, रहने के लिए घर दिया है, इतने सुख साधन दिए हैं। तो हमेशा अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो हमेशा अपने से नीचे इंसान को देखो, अपने से गरीब इंसान को देखो, तो आपको हमेशा एक संतुष्टि रहेगी जीवन में। और अपने से ऊंचे स्तर के लोगों को देखोगे, सपोज आपसे कोई ज़्यादा रिच है, उस इंसान को आप देखोगे तो आपके मन में घबराहट रहेगी, आपके मन में एक ये तनाव पैदा हो जाएगा कि अरे हम उस तक कैसे पहुंच पाएंगे, हम उसके जितना जो है प्रॉस्पेरियस कैसे हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप हमेशा जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है, आप उसमें संतुष्ट रहिए। साथ साथ द हीरोफेंट का कार्ड है, जो कि ये बताता है हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है हमें जीवन में बहुत कुछ देता है। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास हुनर है, तो वो कोई हुनर आपका कोई छीन नहीं सकता आपसे, कोई चोरी नहीं कर सकता। ये ज्ञान आपके जीवन भर काम आता है। जब भी कोई ज्ञान, कोई हुनर हम सीखते हैं तो वो कभी भी ना कभी हमारे दुख मुसीबत में वो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे को हेल्प करता है। तो हमेशा, और जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचे कि हम एकदम से सफल हो जाएं। हमें जीवन में एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी, एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगी, तब हम जीवन में जाकर सफल हो पाएंगे। आप सोचो कि मैं एकदम सीढ़ी चढ़कर छत पर चला जाऊं तो नहीं जा सकता। आपको एक एक सीढ़ी क्रॉस करनी पड़ेगी, तब आप मंजिल पर पहुंच पाओगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये दोनों इंसान हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए हैं। दैट मीन्स कि दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। अगर जीवन में आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छी दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जीवन में आपको रिलेशनशिप से कोई हर्ट मिला है, रिलेशनशिप से कोई दुख मिला है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे और उस पर्सन ने आपको नहीं समझा, उस पर्सन ने आपको जितना आपने दिया इन रिटर्न आपको उतना नहीं मिला, तो कभी भी उदास मत होइए। आप अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, आप उस ईश्वर से प्रेम कीजिए। जब हम उस ईश्वर से प्रेम करते हैं, जब उसके पीछे भागते हैं, तो दुनिया हमारे पीछे भागती है। हम क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लोग भागते हैं, अरे ये वो मुझसे बात नहीं कर रहा, उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। इस कारण से लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सी जो प्रेजेंट जनरेशन मैंने देखी है, वो क्या करती है कि वो उनके अंदर एक पेशेंस लेवल नहीं है, या ये कह सकते हैं एक सहन शक्ति नहीं है। कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं। फेल हो गए 10th क्लास में, पास नहीं हो पाया तो सुसाइड कर लिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, सुसाइड कर लिया, अपने आप को खराब कर लिया, या किसी एडिक्शन में लगा दिया। तो क्या है ये, हम उन लोगों के पीछे, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। बल्कि अगर आप ईश्वर के पीछे भागेंगे तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। आप उस ईश्वर की सेवा कीजिए, आप खुद से प्रेम कीजिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने अंतर से, या ये कह सकते हैं अपना आत्म मंथन कीजिए। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, आप कहाँ गलत हैं। आपको अपने आप को अच्छी राह में लगाना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, उस परम पिता ईश्वर परमात्मा की।
जो सबका पालनहार है, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, उसके पीछे अगर हम भागेंगे तो दुनिया हमारे पीछे भागेगी। तो यहाँ पर कभी भी इस तरह से अगर आपके जीवन में कुछ हो जाए, आपको रिलेशनशिप में आपको धोखा मिले, डिसेप्शन मिले, तो कभी मत घबराना। साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि फूल और कांटे, जीवन में फूल और कांटे दोनों ही जरूरी हैं। अगर फूल नहीं होंगे तो हमें कांटों का पता नहीं लगेगा, अगर कांटे नहीं होंगे तो फूलों का पता नहीं लगेगा। और जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो हमें पहचान कराने आते हैं कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। और जब दुख आता है तो आपको पता लग जाता है कि कौन आपके मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके हितैषी हैं, कौन आपके शुभ चिंतक हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी भगवान हमें देता है, जो भी स्ट्रगल्स देता है, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा आपके जीवन में संघर्ष डालता है, आपके जीवन में परेशानियां डालता है। नथिंगनेस का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि हर एक अंधेरी रात के बाद सवेरा है। जीवन में कभी भी अंधेरा आ जाए तो घबराएं मत, घबराएं नहीं। उसके बाद हो सकता है एक बहुत ही बढ़िया सुबह आने वाली है आपके जीवन में, जो आपकी जीवन को बदलने वाली है, जो आपके जीवन में एबंडेंस लेकर आने वाली है, जो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेकर आने वाली है। मैच्योरिटी का कार्ड आया है। हमेशा मैच्योर्ड रहें, हमेशा पेशेंस रखें, सब्र रखें, अपने चक्रास को बैलेंस रखें, क्योंकि हमारे चक्रास बैलेंस नहीं होते तो हमें हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। तो अपने चक्रास को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। द सोर्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि सोर्स, जिसको हम सन का कार्ड भी बोल सकते हैं, आत्मा का कारक है सन। हमें अपनी आत्मा को साफ रखना है, हमें अपनी आत्मा को क्लीन रखना है ना। क्लीन कैसे रखना है? नेगेटिव थॉट्स के बिना रखना। हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही बोलना है, और पॉजिटिव ही आपको विजुअलाइज करना है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड हमने पहले ही देखा है कि मैजिशियन का कार्ड हमें बताता है कि हम हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज हम बार बार देखते हैं, अगर आप सपोज आपको कोई चीज चाहिए, ये चीज आपको चाहिए, है ना, इसको आप बार बार अगर आप देखेंगे तो आप इसको अट्रैक्ट करेंगे। अगर सपोज ये चीज आपके पास नहीं है, आपको कोई चीज चाहिए, सपोज आपको चाहिए कि आपका एक बहुत बढ़िया जॉब हो, तो आपको क्या करना है? एक प्रिंट आउट निकालना है ऐसा जिसमें आजकल तो एडिट हो जाता है फोटोज़। आप अपना ऐसा एक पिक निकालिए गूगल से, जिसमें आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर दीजिए कि आप एक बहुत सुंदर ऑफिस में बैठे हैं, सीईओ की पोस्ट पर बैठे हैं और आप बैठे हुए हैं। आप अपनी फ़ोटो वहाँ पर एडिट कर दीजिए और अपने बेड की साइड में उस फोटो को लगा दीजिए, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल के पास उस फोटो को लगा दीजिए, ताकि आप उसको हर टाइम देखें, हर टाइम आप उसको वॉच करें। तो क्या होगा? जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं, उन चीज़ों को हम बार बार, ये कह सकते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और ख़ासकर जब हम सुबह उठ के हम जिन चीज़ों को देखते हैं, हम उन चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। और हमेशा इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह भगवान का नाम लो, सुबह सुबह अच्छी बातें करो, अच्छा सोचो। जो हम सुबह सोचते हैं वो अक्सर वो चीज़ें हमारे जीवन में सत्य हो जाती हैं। तो हमेशा सुबह अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि मैंने नोटिस करा है, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जो सुबह हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो जल्दी फलीभूत होती हैं हमारे जीवन में। तो आप जिस भी चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हो, आप सुबह सुबह उन चीज़ों को देखो। आप फ़ोन में देख लो उन चीज़ों को, आप यूट्यूब में देख लो, अमेज़न पे देख लो। अमेज़न एक ऐप है,
ऑनलाइन शॉपिंग का, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हो जो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आप उन चीज़ों को डेली सुबह देखो। देखना आप मिरेकल अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में इनकम के सोर्सेज बढ़ने लगेंगे। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। जिस भी चीज़ को आप चाहते हो कि ये मैं ले लूँ या ये अचीव कर लूँ, आप उसको इस थॉट से, इस फीलिंग से आप उसको देखना जैसे वो आपको मिल गई है। तो ये जो है, हम अपनी लाइफ में मैजिशियन वाला जो एक मिरेकल है ये बता रहे हैं। तो इससे आप अपनी जीवन में हर चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, ब्रेक थ्रू ला सकते हैं। आप अपनी लाइफ में एक मेजर चेंजेस ला सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप ऐसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मेन है, अब हम आते हैं मुद्दे पर, हमको करना क्या है। आपको हमेशा जब भी जीवन में दुख आए, जब भी आपको कोई उदासी आए, कोई परेशानी आए, तो आपको उदास नहीं होना है। आप कोई अच्छा सा ऐसा सॉन्ग सुनिए जो कि आपको मोटिवेशन दे, जो आपको प्रेरणा दे। हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपके दिल को खुशी मिले, जिससे आपके दिल को एक प्रेरणा मिले। दुखी नहीं रहना। अगर आप दुखी रहेंगे तो आप दुख को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए आपको दुखी नहीं रहना, सैड नहीं रहना है। चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है 10 काम करने के बजाय एक काम कीजिए, बट परफेक्टली कीजिए उस काम को। जीवन को कभी भी बोझ ना समझे, जीवन को एक वरदान समझें। और ये जो योनि है मनुष्य की, बहुत मुश्किल से हमें मिलती है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद इंसान की योनि हमको मिलती है, और बड़ी मुश्किल से हमें इंसान का जन्म मिलता है। और ये जन्म हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और उसमें हम फालतू की चीज़ों में अपना समय गंवाते हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका रोना मत गाइए। आप जो कुछ है उसका शुक्रिया अदा ईश्वर से कीजिए, तो जीवन में आपके राइपनेस, एबंडेंस आ जाएगी। अपने आप को बुद्ध बनाइए, अपने आप को अवेयर कीजिए। आपका जो स्वरूप है वो क्या है, आत्म स्वरूप है। उस स्वरूप को आपको समझना है, तो जीवन में एबंडेंस की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर जीवन में पैसे की कमी है तो जितना दिया है उसमें ही आप जो है संतुष्ट रहिए। साथ साथ आप अगर आपको लगता है जीवन में आपके पैसे की आवक नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, तो आप जितना है थोड़ा बहुत आप दान करना स्टार्ट कीजिए। आप देने वाले बनिए। आप किसी को थोड़ा बहुत देंगे, ईश्वर आपको बहुत कुछ दे देगा। आप पक्षियों को खिलाइए। आप डॉग्स जो बेचारे भूखे रहते हैं, फिरते हैं, वो बोल नहीं पाते बट भूखे रहते हैं, आँखों से वो सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, आप उनको खिलाइए, आप उनको फीड कराइए। काऊ को खिलाइए, गाय बेचारी भूखी रहती है कई बार, है ना, तो उनको खिलाइए। पक्षियों को दाना डालिए। अब जैसे गर्मी आ गई तो आप पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अपने छत पे पानी के सकोरे रख दीजिए ताकि जो पक्षी प्यासे रहते हैं, है ना, चिड़िया आती है, कई बार मैंने देखा है गर्मियों में चिड़िया अपना मुंह खोलती है, उसको पानी कई बार नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, ये पक्षी, ये जानवर, ये बोल नहीं पाते, इनकी जबान नहीं दी है। और हम मनुष्य तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको पक्षियों को खिलाना है। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। पेड़ों के नीचे मिट्टी के सकोरे टांग दीजिए, उसमें पानी डालिए। जब आप इन बेमुँह के पक्षियों, जानवरों की जब आप हेल्प करेंगे तो पैसे की बरसात आपके जीवन में होने लगेगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में हर सुख समृद्धि आपको मिलेगी। तो ये थी गाइडेंस। आप मैनिफेस्ट कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं। जो मैंने बताया कि जो भी आपके जीवन में अगर गलत चल रहा है तो आप कभी मत बोले कि मेरे जीवन में गलत चल रहा है। आप ये बोले बहुत अच्छा चल रहा है। हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जिस भी तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं, उसको आप फील करना स्टार्ट कीजिए।
तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।